ओबीसी के कर्मचारियों अधिकारियों तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो आप सभी लोग समय निकाल करके मुझे सेट करवाने के लिए सभी का स्वागत करता हूँ और एक प्यार के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज थोड़ा सा सर विशेष बात करेंगे कि ब्रेक जो भी एक चल रहा था हिस्ट्री ओबीसी का डीवीसी में उस विषय पर बात करेंगे। बस कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगी ओबीसी एसोसिएशन उस विषय में बात करेंगे और किस तरह का हम लोगों को लीडरशिप चाहिए क्योंकि हम लोगों को आगे तक लेकर के जाए और क्या क्या प्रॉब्लम है डीवीसी रिलेटेड टू डीवीसी रिलेटेड टू ओबीसी एम्प्लॉइज वो सब का ब्रीफ एक्सपेरिमेंट का हम लोग एक साथ डिस्कशन करेंगे हम लोग और थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में ही सब बताएंगे एज ए कैंडिडेट में क्या किया अभी तक क्या अचीव किया क्या मेरा स्ट्रगल रहा लाइफ का ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ओबीसी एसोसिएशन है ये दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम था अन्य पिछड़ा वर्ग संघ और दूसरे का नाम था ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत दिनों से ये दो ग्रुप एक साथ पैरेलल मूव कर रहा था और मैनेजमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और एक एमओएम करके दोनों को मर्ज कर दिया। अब इसका नाम हो गया ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अभी तक क्या था, ये ठंडे बस्ते में था, अब ये गर्मा गर्मी की स्थिति में आ गई। ये जरूरी इसलिए है कि ओबीसी एम्प्लॉयज उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर अपनी समस्याएं अगर कुछ है तो कहाँ हम बात करें। और इंसान को चाहिए कि इंसान को दो सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम लोग बेसिक नेसेसिटी समझते हैं, खाने का, कपड़ा, मकान और वस्त्र की आवश्यकता होती है, शिक्षा जुड़ गया है। इसके अलावा ये चारों चीज़ हम लोगों के पास है। न मुझे खाने की कमी है, न शिक्षा की कमी है, न वस्त्र की कमी है, न रहने की कमी है कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। छोटी मोटी जो मेरे जीवन में समस्याएं आ रही है उसको सॉल्यूशन करने वाला कोई नहीं। अभी तक का जो स्थिति है, आपको कोई दिक्कत है तो आपको खुद समाधान करना पड़ेगा और मैनेजमेंट से आप उस तरह से स्ट्रॉन्गली नहीं कर सकते। तुरंत आपके ऊपर एक्शन हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई एक छत्र छाया होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन आपके सिस्टम के साथ चलेगा, किसी का हिम्मत नहीं होगा। ये मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये ओपन इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक वे में एक लोगों ने स्टेप लिया है कि 5 लोगों को एक चुन करके टीम दे देगा जो कि फंक्शन करेगा और 5 पद के लिए सर 14 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं हर एक पोस्ट के लिए, जो कि पोस्ट है हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर का। टॉप 4 पोस्ट के लिए 3 कंटेस्टेंट हैं और लास्ट जो ट्रेजरर है उनके 2 कंटेस्टेंट। हम लोगों ने एक ग्लांस एक मतलब दिए हैं, एक बार हम लोग अगर दिखा दें तो सभी को समझ में आ जाएगा, सभी को इस तरह से। और इसी में 5 वहाँ पर बैलेट पेपर मिलेगा, अपने अपने चॉइस का कैंडिडेट चूज करके वहाँ पर स्टैम्प लगा देंगे। अभी जो हमारा ओबीसी एसोसिएशन अगर डीवीसी से कनेक्ट होगा तो कैसे फंक्शन करेगा, ओबीसी एसोसिएशन का फंक्शन करने का तरीका क्या होगा। अभी हमारे जो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके इनिशिएटिव से एक एआई ओबीसी फेडरेशन का गठन किया गया है। ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन 1993 से ये फंक्शन में है और जितने भी पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं और इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ से सारे रिप्रेजेंटेटिव चुन करके इनके साथ कनेक्ट कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर। जब रिजर्वेशन हम लोगों को मिल गया 27% का मंडल कमीशन के आधार पर, उसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग और एनजीओ ने सजेस्ट किया प्रधानमंत्री को कि सर इन लोगों की रक्षा के लिए आपको एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। उनके रिकमेंडेशन को माने और एआई ओबीसी फेडरेशन का गठन कर दिया और सारे बैंक इंश्योरेंस सेक्टर को जोड़ दिया। उसको सब जगह इलेक्शन होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर रिपोर्ट करता है। उसके बाद 2018 में एक बहुत बड़ा संगठन जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसको बोला था एनसीबीसी का, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जिसके अध्यक्षा अभी हैं साथी रंजन। अब ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ओबीसी है, इसमें
मिनिस्ट्री। तो अगर हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेट हो जाएगा तो हमारा पहुँच मिनिस्ट्री तक होगा। हमारे ऊपर बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े चेयरमैन रहेंगे और कहीं पर कुछ प्रोटेक्शन की बात आएगी, सब लोग मदद करेंगे। इस वजह से ये इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस इलेक्शन में जो भी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपको कैंडिडेट का चुनाव करना। कि हमें ऐसा 5 लोगों को चुन करके भेजना है कि आपकी आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दे और सोल्यूशन प्रोवाइड करें। बस यही मकसद है हम लोगों का, और बहुत बड़ा कोई मकसद नहीं। आपका जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उचित प्लेटफॉर्म पर एकदम प्रभावी ढंग से रखें मैनेजमेंट के सामने लीडर होकर के, और उम्मीद करता हूँ कि जरूर सोल्यूशन मिलेगा। यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पावरफुल बनने जा रहा है और ये एक एजुकेटेड क्लास का डेमोक्रेसी होने जा रहा है, जहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे वोट करेंगे, जहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस छोटी मोटी कुछ लालच देकर नहीं कर सकता। सबको इतनी समझ है, इतनी विवेक है कि सही कैंडिडेट का चुनाव कर सकता है, बशर्ते उस कैंडिडेट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये कैंडिडेट क्या है। अभी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कैंडिडेट की क्या क्वालिटी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो कैसे वोट करेंगे। मैं बहुत लोगों को देख पाया। हम लोग का आने का यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोग्राम चलाने का मकसद ही सभी को जागरूक करना है कि भाई हम लोगों को यूनाइट होना है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कम्युनिटी में ही स्ट्रेंथ। अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो संगठन नहीं सकती, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और वो जो एक बूढ़ा पिता का कहानी है कि 4 बच्चे थे, उनको जब अंतिम समय था सर, एक स्टिक सबको बनाए बोले दिए और बोले कि तोड़ के दिखाओ, तो सब एक स्टिक तोड़ दिया। सब लोग कहानी में बच्चों में पढ़े हैं। उसके बाद 4 स्टिक को मिला करके बच्चों को दी। अब बोलेंगे तोड़ो इसको, तो टूटा ही नहीं। वही अंतिम समय में उन्होंने एक शिक्षा दी बच्चों को कि हम तो जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन आपको चारों भाइयों को संगठित रहना है, तभी आप बाहरी दुनिया से आप फाइट कर सकते हैं। और हमारा समाज बिखरा बिखरा हुआ है। इसका रीज़न क्या है कि हम अपने हीरो को भूलते चले जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे ओबीसी समाज के लिए सबसे बड़े हीरो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये बहुत लोगों की जानकारी नहीं है, ना हम अपने हीरो को पूछ रहे हैं। उन्होंने 27% आरक्षण को लागू करवा दिया भारत जैसा देश में, जहाँ पर इतना प्रोटेस्ट था, उसको हम लोग भूल चुके हैं। उसके पहले जो सबसे बड़ा रोल था वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनको भी हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। उसके पहले हमारा खालिलकर समिति का गठन किया गया था, बाबा खालिलकर कमेटी का, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है। ना ही मुरारजी देसाई के प्रधानमंत्री थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये 4 लोग तो हम लोगों के लिए पूजनीय है ओबीसी समाज के लिए, जो खास करके 90s के बाद जो उनका बहाली हुआ है, वो तो हम 27% आरक्षण के आधार पर ही आए। तो इन सब चीज़ों को रिवाइव करना है और लोगों को बताना है कि अपने हीरो को भूलना नहीं। इस वजह से ओबीसी के लिए कोई फाइट नहीं कर रहा है आज का डेट में। तो हीरो को आप याद में रखेंगे, कौन फाइट करेगा आपके लिए। दूसरे समाज में आज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना बढ़ चढ़ करके मनाया जाता है, लेकिन हमारे समाज में क्या है, एक बार शपथ मिली या तो हम लोग आराम में रहते हैं। इस वजह से हम लोग कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। डीवीसी में कमज़ोर इसी वजह से। आज अब डीवीसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, 13 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसमें ओबीसी समाज से सिर्फ 1 डायरेक्टर है पीपी साहब और 12 डायरेक्टर सब अलग क्लास है। इसका मतलब है कि मेरी पॉपुलेशन 50% है। अगर देखें तो भारत का अभी जनसंख्या के आधार पे ओबीसी का पॉपुलेशन 50% है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर अभी डीवीसी में हायर लेवल में देखें तो 7.5% है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को विसंगति का शिकार होना पड़ रहा है। और हम लोगों का मकसद एक ही है कि प्लेटफॉर्म का कि विसंगति से फाइट करना है, डिस्पैरिटी, टू फाइट अगेंस्ट डिस्पैरिटी। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही है कि आपको विसंगति से फाइट करना है, जो कि AIOBC का भी टैगर ना पढ़ेंगे जब जा करके, उसमें है सर कि वॉइस ओवर वॉइसेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बोल ही नहीं पाते वर्क प्लेस, तो उनका वॉइस को रेज कौन करेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दे रखी है, उसका मुझे उचित इस्तेमाल करना। तो इस वजह से सर ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट एक इलेक्शन हो जा रहा है। आप लोगों को सही उम्मीदवार का चयन करना है, डीपली गहराई से उनके सारे अचीवमेंट्स को एनालाइज करना है, और वो क्या एक लीडर के रूप में हमारे लिए काम कर पाएगा
या सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आया होगा। नहीं तो सर बात वही है ना कि सही कैंडिडेट कैसे मालूम चलेगा, सभी तो अननोन ही है। सभी अंदर जैसे देखिए माइक्रो में कुछ ऐसे नवनीत है, नवीन कुमार भी है, ये सब जानते हैं, तो हम लोग मालूम है कि कैसा है, लेकिन और सभी जितने भी लिस्ट में आपका अननोन होते कि तो सभी उसमें होता क्या है, अपने आगे बोलते आप इनको दे दीजिए, कोई बोलता है इनको दे दीजिए, कंफ्यूज है। तो सबसे पहले इक्वल में क्या कैंडिडेट है, कैसा है, कैंडिडेट को सबसे पहले आपको देखना है, जैसे दूल्हा आप चूज कर जाते हैं सर, तो सबसे पहले उसकी बायोडाटा को एनालाइज करते हैं, रूप रंग देखते हैं, उसके जज्बात को देखते हैं, तब आप फाइनली सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इस ये लड़की या तो ये लड़का हमारे लिए परफेक्ट है। तो सिमिलरली जब इतना बड़ा एक एजुकेटेड क्लास का डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को मिस नहीं करना है, किसी का मतलब कन्विंसिंग पे हमको वोट नहीं करना है। तो मैं इसके पहले भी एक जब गया था या हेडल में तो जिक्र किया था सर, लीडरशिप क्वालिटी का क्या क्या लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं APJ अब्दुल कलाम को पढ़ रहा था, तो भारत में कोई राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन रहे, उनका कहना था कि एक लीडर के लिए 5-6 क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 5-6 है तभी वो लीडर हो सकता है, आपको लीड कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ बताया था कि लिफ्ट अदर्स, लीड एंड लिफ्ट अदर्स। सबसे पहले लोगों को उठाना है, फिर अपने उठना है, पहला बात बताया था। और जिसके पास विजन हो, आगे तक देख सकता है, और विजन के साथ उन्होंने बताया कि उसके पास पैसा ना हो तो उस काम को करने के लिए, विजन तो है ठीक है, एक रोड मैप है उनके पास, पैशनेट है कि नहीं उस काम को करने के लिए, साथ ही साथ उसके पास क्या अनएक्सप्लोर्ड पाथ में चलने के लिए क्षमता है क्या, क्योंकि ये तो पहली बार OBC का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे पाथ मिलेंगे जहाँ पे कोई नहीं गया हुआ है, उस जगह पे आपको जाना है जहाँ पे पहले कोई ट्रैवल नहीं किया है। और लास्टली उन्होंने बताया कि इन सबका होते हुए एक आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, डिसीजन टेकर, डरपोक नहीं होना चाहिए, लीडर और डिसीजन टेकर होना चाहिए। और फाइनली जो उन्होंने बताया, जो सबसे बड़ा चीज़ बताया सर, कि एक्शन इन ट्रांसपेरेंसी इन हिज एक्शन, ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ बताया कि उनका एक्शन कितना ट्रांसपेरेंट है। आपके सामने मैं कुछ बोल रहा हूँ, सर के सामने कुछ बोला, हस्बैंड के सामने कुछ बोला, तो इस जगह पे क्या होता है ना कि वो लीडर फेल कर जाता है। उसका एक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो यहाँ पर बोल रहा है वहाँ पर ही बोलेगा, तभी वो अपने समाज को लिफ्ट करके आगे लेकर के जाएगा और लोगों की समस्या का समाधान कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मैं बताया क्वालिटी, ये चीज़ से जज करना है, क्या ये 5-6 क्वालिटी उसके अंदर है, अगर है तो उसको बेहिचक वोट करना, नहीं है तो नहीं करना, तो पकड़ना नहीं है, ना तो धरना है, इसमें है तो ओके, नहीं है तो नहीं है। इस प्रकार से सर आप सबों को ये कंपेन का मतलब ही है कि सबको हम लोगों को जागरूक होना है, सबको देखने का एक मौका होना चाहिए हम किस तरह दिखते हैं। हमको अगर मान लीजिए दूल्हा चूज रहा है, लीडर चूज कर रहा है, अब कैसा हम दिखते हैं पता नहीं, तो कोई वोट नहीं करेगा। वोट करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं, मेरी बात कैसी है। प्लस अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हमारा लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे हम लोग राधे से 22 नवंबर 2007 को एज ए JEE से ज्वाइन किया हूँ तिलैया हाइडल में अंडर KTPS उस समय, और 2011 में MI कंप्लीट करके BTech किया, 2013 में M1 में प्रमोशन ले लिया, उसके बाद M2 हो गया, M3 में अभी चल रहा हूँ वाले की कृपा से। साथ ही साथ 2011 में जब BTech कंप्लीट कर लिया तो UPSC के लिए भी ट्राई किया, और सेल्फ स्टडी से और सिर्फ NPTEL का लेक्चर के माध्यम से, जो नेशनल प्रोग्राम कोर्स टेक्निकल एजुकेशन का एक बहुत ही अच्छा कांग्रेस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि सारे IIT और NITs के प्रोफेसर को एक जगह पे ला करके रख दिया था, सारे लेक्चर्स अवेलेबल थे, उसको पढ़ करके UPSC में 2012 में इंटरव्यू करके पहुँचा, फाइनली में सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद 2016 में NIT दुर्गापुर में एडमिशन ले लिया मास्टर डिग्री करने के लिए, वहाँ पर मौका मिला MTech करने का, तो पार्ट टाइम MTech का एक प्रोग्राम उस समय चल रहा था NIT दुर्गापुर में, वहाँ इंटरव्यू दिया, रिटर्न दिया, वहाँ हो गया या, और 2019 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी हासिल किया ऊपर वाले की कृपा से। ये सब DVC का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, ये संभव होता है। साथ ही साथ बहुत गेट और IAS का लड़कों को मैं पढ़ाया, तैयारी करवाया वहाँ पर, क्योंकि पढ़ाना हमारा बहुत पैसा है, 2-4 सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था तैयारी करवाने, तो कभी भी उठा करके पढ़ा देता था, लोगों को समझा देता था इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मेरे घर पे में एक ऐसा क्लासरूम में बनाया था दुर्गापुर में, क्योंकि 200 बच्चे वहाँ पर बैठ करके स्मार्ट क्लास का मिलता है,
पढ़ सकते हैं। और मेरे घर के सामने सर फुचका वाला, चाट वाला वहाँ पर लगाता था, वहाँ पे ठेला। इतना अच्छा मतलब एक IAS और गेट का कोचिंग चला रहा था और बहुत ही कम रेट में। जो लड़के मान लीजिए BC रॉयल कॉलेज से हैं, बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हैं, या दुर्गापुर से में पढ़ना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप था। सचिन जैन है, वो थे, दीपक राव हम लोग पहचानते होंगे, बेजिया में है अभी, सर का ही कॉलेज से हैं दीपक राव, वो भी पढ़ाते थे हमारे कोचिंग में, मतलब पूछिएगा सर। तो बहुत ही अच्छा सफर रहा, काफ़ी लोगों को एजुकेट किया, फिर ट्रांसफर करके यहाँ पर KTPS आ गया। KTPS आने के बाद एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोग वहाँ पर एक ग्राउंड तैयार किया, साथ सर थे वहाँ पर, और ड्यूज बॉल का क्रिकेट टूर्नामेंट कराया हम लोग, हमारा गए थे वहाँ खेलने के लिए बहुत कम समय में। और आज का डेट में भी ज़्यादा वहाँ देखिएगा, ये 3 साल हो गया टूर्नामेंट का, इतना अच्छा ग्राउंड मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल क्रिकेट का कोचिंग भी हो रहा है हम लोग का इनिशिएटिव के माध्यम से, जहाँ पर KTPS के बच्चों को ड्यूज बॉल क्रिकेट में प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है बहुत कम दामों में। कुछ बच्चे जो बाहर से हैं, जो फी नहीं दे पाते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने व्यवस्था किया और 2 प्रोफेशनल कोच हायर किया हम लोगों ने। इस तरह का अनेकों अनेक हम लोग सोसाइटी से बहुत डीपली रूटेड है। प्लस साथ ही साथ 2019 में मैं एक NGO चला रहा था, प्रयास भारत एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रयास भारत एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट। गाँव वाले जितने हमारे दोस्त थे उनके साथ मिल करके सर भी हमारा गाँव गए हैं और ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 100 काम हम लोग सामाजिक कार्य कर चुके हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होगा या पर्यावरण का क्षेत्र का होगा या आपका साफ सफाई का क्षेत्र का होगा। हाल में सर एक मैं यूट्यूब में इसमें अपलोड किया था फेसबुक में, एक साफ सफाई अभियान प्रतियोगिता कराया था गाँव में, जिसमें 17,500 रुपये की लागत में मैं पूरा गाँव को सब साफ करवा दिया, एक इनोवेटिव आइडिया से। उसमें क्या शर्त था कि हर बच्चे 10 टीम थी और हर टीम को 200 मीटर का स्टेज दिया गया और उस 200 मीटर को आपको सफाई करके धो करके लोगों को सजाना है। जो नंबर 1 आएगा फर्स्ट प्राइज, उसको 10,000 रुपये का अवार्ड मिलेगा, जो सेकंड प्राइज आएगा उसको 5,000 का और थर्ड प्राइज आएगा उसको 2,500 का। यानी टोटल 17,500 में एक ऐसा मुहिम छिड़ गया वहाँ पे कि पूरा गांव से चकाचक हो गया। अरे हम लोग प्रभात फेरी भी किए कि गाय बकरी भैंस को गाय इस तरह से रोड में मत बांधो, इससे एक्सीडेंट हो रही है, और लोगों को जागरूक भी किया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हम लोग 2-3 ऐसे स्कूल हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म कर दिए, उसका जो फेंसिंग करना हो, प्लांटेशन करना हो, और वो स्कूल आज ब्लॉक में नंबर 1 स्थिति पे, उसको 1 लाख रुपये का प्राइज मिल चुका है, ऐसा स्थिति। तो ये सब बताने का मतलब अचीवमेंट ये है सर कि हम लोग डीपली रूटेड है सोसाइटी से, बहुत पैशनेट है इसी के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं थे। तो आकर जब हम बताएंगे भी तो आप जानेंगे कैसे। सर जैसे क्या है कि जब रहे वहाँ पर तो किस पैशन से काम किए हम लोग, तो सर का ही कृपा है कि आज ऑफिशियल कामों का मेरे को जो कॉन्फिडेंस है तो मैं कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि सर का ही कृपा है। रात का 8-9 बजे तक सर जिस तरह से रोशनी दिखवाते देखे और कैसे बड़े बड़े प्रपोजल बनवाते थे, मुझे याद है हर प्रपोजल बनाने के बाद हम लोग नारियल पानी किया करते थे। क्या सर याद है? तो सर को भी मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से तैयार करने में बहुत बड़ा रोल है। सर मेरे गांव तक गए हुए, राजेश से बहुत क्लोज है, एक साथ ज्वाइन किया मेरा पदमा ब्लॉक में घर है हजारीबाग में। तो एक छठ में सर को मैं लेके गया था, चलिए सर कि कब ट्रांसफर हो जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा। तो सर का विश्वास सबको लेके गया था। संजीव सर जो वहाँ रहे तो थोड़ा से जानते हैं, तो जो लोग तो मेरे से कनेक्टेड है, सौरभ है कनेक्टेड है, उनको जाने लिए, बट जो लोग कनेक्टेड नहीं है पालदा ऐसे खेल के जानते हैं कि क्या हम लोग किस तरह का हम लोग का स्पिरिट है। बट जो लोग जैसे सर से पहले मुलाकात हो रही है, राय साहब से पहले मुलाकात हो रही है, सर से भी बहुत जस्ट देखो हम लोग ड्रिंक वगैरह का जैसा व्यवस्था था उसी में आए थे, नहीं पार्टी हुआ था जो पिछले बार, तो उसमें ही हम लोग मुलाकात किए थे। उसके बाद सर का इन्वाइट किया सर आइएगा। तो इस प्रकार से सर बातें बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट समरी जो नट से बोला जाता है इसमें ये इस मौके को और जो मुझे ताकत दिखानी है मैनेजमेंट के सामने, आप सबों से आग्रह करते हैं कि एक दिन अपने कम्युनिटी के लिए, अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए आपको कष्ट करना है और नेतृत्व सही हाथों में सौंपना है, जो चीज़ों का समझ हो, जो दुनिया को देखा है, जो मैनेजमेंट के साथ लड़ सकता है। तो ऐसे जज्बाती लोगों को, सही लोगों को लेकर के आइए। और मुझे लगता है कि ये सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन होगा DVC का, चाहे और जो भी प्रिवेल कर रहे हैं, मुझे लगता है सर कोई टक्कर दे पाएगा, क्योंकि 1364 इसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं और अभी 600 अनरजिस्टर्ड है, मतलब 2000 लोग इसमें लगे हुए हैं। एक अच्छा कमेटी का फॉर्मेशन हो जाए।
प्रोटेक्शन वाले का अलाउ नहीं है, ओनली फॉर रेगुलर एम्प्लॉय। तो ये मौका को सर हम लोग उदाहरण देना है, दूसरे को भी प्रेरित करना है, इसका इंपॉर्टेंस को समझाना है और लेकर के कलकत्ता चलना एक दिन के लिए। और जब एक अच्छा आप दे देंगे प्लेटफॉर्म, आप सिर्फ फ़ोन करेंगे कभी ये समस्या हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग भाग करके आ रहे हैं, अगर कोई बड़ी समस्या होगी ऐसे ही भाग करके हम लोग आएंगे। और अगर 20 लोग मिल करके अगर मरीजों के सामने अपनी बात को रखेंगे वो भी बाध्य होगा सुनने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, जो चुने हुए चुन करके एक डेमोक्रेटिक माध्यम से बनाया हुआ होगा। ऐसा नहीं नॉमिनेटेड की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक राज्यसभा सांसद को नहीं जानता, लेकिन एक लोकसभा या MLA को सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो दर दर भटका हुआ आता है, एक एक लोगों से जनसंपर्क करता है, पकड़ के आता है। और मतदान एक महादान, इसमें झुकना पड़ेगा। आज मैं यहाँ झुक रहा हूँ क्योंकि ये महादान इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं, मतलब मिलेगा नहीं, ये दान है। तो जब हम झुकेंगे आपके पास तो पकेंगे और सीखेंगे, तभी दुनिया को चला पाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इस प्रकार से सर यही है कि बोलने का बहुत कुछ बोलते रहेंगे कि प्रोफेसर लाइन में रहा है कि अगर हम लोग चुनाव हार भी जाएं तो मकसद कुछ नहीं है। मकसद ये है कि हर प्रोजेक्ट में जाना है, जिसकी इंपॉर्टेंस को समझाना है और लोगों को संगठित करके वहाँ पर लेकर के जाना, बस। और अगर एक जस्ट एक मोटिवेशनल जो सर्वेक्षण सक्सेना की जो है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट को पानी से। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जन्मे उसको जीने में मजा। जय हिंद, जय देवी, जय हिंद।